Hi everyone, this is Bridget Singh. Once again, welcome to my YouTube channel. नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी के ऊपर। ये प्रॉब्लम आपको सीए इंटर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो नंबर 1 जरूर देखिए। इसके अंदर फॉर्मेट बताया था एज पर शेड्यूल 3 एंड नोट टू द अकाउंट डिस्क्लोजर कैसा देना है। ओके, तो अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ जैसा मैं टिक मार्क करूंगा वैसे आप भी पहले टिक मार्क कर लो, बाद में आप सॉल्व करना। तो कभी भी क्वेश्चन मिला पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेना। एडजस्टमेंट नंबर 1, 4,20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर वेर अलॉटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड बिल्डिंग। का मतलब होता है जितना भी हमने शेयर इश्यू किया है सबका सब कैश रियलाइज नहीं हुआ है। आ जाओ ऊपर ट्राई में देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप नहीं होना चाहिए। स्टडी मटेरियल में पेड अप लिखा है क्योंकि पेड अप होगा तो कॉल्सिनेस कैसा होगा, मिस्टेक है। कॉल्सिनेस वो होता है जो लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पर कॉल्ड अप होना चाहिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स ऑफ 10 each 70 lakhs। इसका मतलब 70 लाख डिवाइड बाय 10 करो तो 7 lakhs आएगा। इसका मतलब ये मत समझना कि 7 लाख शेयर्स कैश में रियलाइज हुआ है, उसमें से 4,20,000 बार्टर एक्सचेंज हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इसको डिस्क्लोजर बोलते हैं। ये बात हम डिस्क्लोज करेंगे। तो ये क्या करने का आपको स्टडी मटेरियल में, आप अपना क्वेश्चन में क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने 1 लिख देना। 1 लिख देना। इसका फायदा क्या होता है कि जब अपन इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे ना तो 1 क्लिक होगा कि 1 के ऊपर डिस्क्लोजर है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट है लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर का कॉस्ट दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, ट्राई बैलेंस में देखो, ट्राई बैलेंस के अंदर लैंड बिल्डिंग 14 लाख है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर जरा ध्यान देना। बिल्डिंग 28 लाख दिख रहा है एडजस्टमेंट में, और ट्राई बैलेंस में दिख रहा है बिल्डिंग, ट्राई बैलेंस में बिल्डिंग दिख रहा है 20,50,000। ठीक है, बिल्डिंग यहाँ दिख रहा है 28 लाख और ट्राई बैलेंस में दिख रहा है 20,50,000। द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो डिस्क्लोज करो। ये कॉस्ट है, ये WDV मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो डेप्रिसिएशन होता है। अगर आपको मालूम है तो आप डिस्क्लोज करो, तो ये भी डिस्क्लोजर है। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी देखो 49 लाख था और अभी कितना हो गया 36,75,000, कम हो गया ना। ये कम क्यों हुआ? द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन। सिमिलरली फर्नीचर 437,500 था और अभी कितना हो गया 3,50,000। द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन। याद रहेगा। तो इन तीनों के ऊपर डिस्क्लोजर है। बिल्डिंग, फर्नीचर और बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर के ऊपर डिस्क्लोजर है, तो नंबर 2 लिख देना। ओके, नेक्स्ट सन्ड्री डेटर ऑफ 3,80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 months। याद करो ये भी डिस्क्लोजर है। तो डेटर को बाइफिकेशन करके दिखने का मतलब जितना भी डेटर आपको दिखाई दे रहा है 14 लाख का, जितना भी डेटर आपको दिख रहा है इसको बाइफिकेशन करके लिखना पड़ेगा कि कितना ड्यू फॉर मोर देन 6 months है, क्योंकि रिस्क होता है ना, ऐसा लोग पैसा डुबा सकते कंपनी का। तो ये बात बताना चाहिए। डिस्क्लोजर है तो डेटर के सामने 3 लिख देना। इसके बाद 3,80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 months होगा, बाकी को बोल देना अदर डेटर। नेक्स्ट एसेसमेंट द अमाउंट ऑफ द बैलेंस विद बैंक इंक्लूड 18,000 फ्रॉम बैंक विच इज नॉट शेड्यूल बैंक। 18,000 नॉन शेड्यूल बैंक में रखा है। सुने, द अमाउंट ऑफ द बैलेंस विद बैंक इंक्लूड 18,000 विद बैंक विच इज नॉट ए शेड्यूल बैंक एंड डिपॉजिट 5 lakhs आर फॉर द पीरियड ऑफ 9 months। जितना भी बैंक में पैसा रखे हो उसमें से 18,000 नॉन शेड्यूल बैंक में रखे हो और 5 लाख एक डिपॉजिट रखे हो जो 9 month के अंदर मैच्योर्ड हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा है 17 लाख, बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा है 17,29,000 को, इसको 3 टुकड़ा करके लिखने का, इसका बाइफिकेशन करने का। क्या बोलने का, 17,29,000 में से आप 18,000 माइनस कर दो, 5 लाख माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 12,11,000। तो 12,11,000 को बोलेंगे कैश विद शेड्यूल बैंक, 18,000 को बोलेंगे कैश विद नॉन शेड्यूल बैंक और 5 लाख को बोलेंगे डिपॉजिट फॉर द पीरियड ऑफ 9 months। ओके, तो इसका बाइफिकेशन करना, तो एक काम करेंगे हम इसके सामने 4 लिख देंगे, इसके ऊपर डिस्क्लोजर है। ठीक है, नेक्स्ट अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड 2 लाख फ्रॉम बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। अनसिक्योर लोन इंक्लूड 2 लाख फ्रॉम बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। तो अनसिक्योर लोन के ऊपर डिस्क्लोजर है, तो अनसिक्योर लोन दिखाई दे रहा है 8 lakhs।
अनसिक्योर्ड दिखाई देगा 8, अनसिक्योर्ड लोन दिखाई दे रहा है 8,47,000। इसका ऊपर डिस्क्लोजर है जिसके सामने 5 लिख देना। ओके, केवल डिस्क्लोजर ही था इसके अंदर। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस का टिक मार्क करना। ट्रायल बैलेंस को टिक मार्क करेंगे तो ये बताओ शेयर कैपिटल किधर जाएगा? शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? ऑफकोर्स शेयर कैपिटल में जाएगा। रिजर्व में लिखेंगे। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हमने लोन लिया है, सिक्योर लोन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा। क्लियर? लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा कितना? 10,50,000। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बताया था एक वीडियो में, हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है, हाइपोथिकेशन का मतलब होता है हम अपना मूवेबल एसेट सिक्योरिटी दिखा के लोन लेते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ओनरशिप और पोजीशन हमारे पास ही रहता है। गुड्स का मालिक, मशीन का मालिक भी हम ही रहेंगे और पोजीशन भी हमारे पास होता है। हम उसको सिक्योरिटी दिखा के लोन लेते हैं, तो ये बात बताना पड़ेगा सबको। ये डिस्क्लोजर उसी के नीचे लिख देना, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन एक एडजस्टमेंट है इंटरेस्टिंग, बोलता है उसमें से 2 लाख रिपेबल विद इन 1 ईयर है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग में पूरा नहीं लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग पूरा नहीं लिखेंगे, इसमें से केवल 8,50,000 ही लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखेंगे और बैलेंस कितना बचा? 2 लाख, उसको अपन लिखेंगे करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। तो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का पॉइंट समझा। 10,50,000 पूरा मत लिख देना लॉन्ग टर्म बोरिंग में, उसमें से 8,50,000 लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखेंगे और बाकी 2 लाख कहाँ लिखेंगे? करंट लायबिलिटी, बिकॉज इट इज पेबल विद इन 1 ईयर। और याद करो करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन, एनी लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन 1 ईयर उसको करंट लायबिलिटी में शो किया जाता है। तो 2 लाख को कहाँ शो करेंगे? करंट लायबिलिटी में कहाँ शो करेंगे? अदर करंट लायबिलिटी में शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं तो इक्विटी से कैपिटल, शेयर कैपिटल में लेंगे। जनरल रिजर्व में लॉन्ग टर्म बोरिंग का बता दिया, इतना ही लॉन्ग टर्म बोरिंग में लेंगे, ये पूरा नहीं लेंगे। लोन अनसिक्योर्ड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में आएगा, ट्रेड पेबल के अंदर विद इन 6 मंथ के अंदर पे करना है। प्रॉफिट एंड लॉस किधर शो करोगे? रिजर्व में शो करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी के अंदर प्रोविजन में शो करेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन इसका मतलब होता है कंपनी ने पैसा मांगा है, कंपनी ने शेयर्स का पैसा मांगा है लेकिन कुछ लोग ने पैसा नहीं दिया, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो क्या करना है? लेस फ्रॉम शेयर कैपिटल, लेस फ्रॉम शेयर कैपिटल। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सब का सब किधर शो करेंगे? टेंजेबल में शो करेंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर कहाँ शो करेंगे? टेंजेबल में शो करेंगे। इसके ऊपर डिस्क्लोजर है 2 लिखा है हमने। स्टॉक दिया है फिनिश गुड और रॉ मटेरियल का, तो कहाँ शो करेंगे? स्टॉक को इन्वेंट्री के अंदर शो करेंगे। सन्ड्री डेटर कहाँ शो करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल में शो करेंगे। इसके ऊपर डिस्क्लोजर भी 3 लिखा हूँ। एडवांस शॉर्ट टर्म लिखा है तो ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में शो करेंगे। कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या करना है? एज पर द अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है, शो नहीं करना है। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर आपको बैलेंस शीट में दिखाई देगा उसको राइट ऑफ कर दो। तो ओके, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? लेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको राइट ऑफ कर दें क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा है 7 लाख रुपए है, तो 7 लाख में से इसको राइट ऑफ कर देना और एक नोट लिख देना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हैज बीन रिटर्न ऑफ इन द लाइन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क कहाँ शो करेंगे? इंटेंजिबल। ओके, एक बार इतना टिक मार्क करके होगा तो जैसा मैं सॉल्व करता हूं वैसी करना। ऊपर हेडिंग लिख देना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020, पर्टिकुलर्स, नोट टू द अकाउंट और रुपीज कॉलम। और ये नोट टू द अकाउंट के लिए बनाया हमने, ऊपर लिख देना नोट टू द अकाउंट। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 30 मिनट्स में सॉल्व करना। नोट टू द अकाउंट, पर्टिकुलर्स और रुपीज कॉलम, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग लाइन से जाएंगे, क्वेश्चन भी आपको दिखाई देगा। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे? इक्विटी, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, अंडरलाइन मार दो। उसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं,
3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। तो फर्स्ट पॉइंट होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर अंडरलाइन मार्जिन, उसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर है तो नोट नंबर 1 बनाएंगे, तो नोट नंबर 1 लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कैसे लिखना है, क्वेश्चन में देखो हमें जो शेयर्स दिया था 70 लाख, 70 लाख, तो कैसा लिखेंगे ध्यान देना। शेयर कैपिटल में क्या लिखोगे, इशूड सब्सक्राइब्ड, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, ये लिख दो। अब क्या करो, 70 लाख को 10 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 7 लाख, 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब एक शेयर 10 रुपए का, तो 7 लाख इंटू 10 करोगे तो आंसर आएगा 70 लाख। ठीक है, याद करो इसके ऊपर डिस्क्लोजर था नंबर 1 दिखाई दे रहा है, 1 वाला पूरा कॉपी पेस्ट कर देना, उसी के नीचे पूरा लिख देना। क्या है लिखने का, ये डिस्क्लोजर है। आउट ऑफ अबाव, मतलब जितना भी 7 लाख है, आउट ऑफ अबाव 4,20,000, आउट ऑफ अबाव 4,20,000 shares have been issued, out of the above 4,20,000 shares have been issued, 4,20,000 shares have been issued for consideration other than cash, consideration other than cash। ओके, इसी को डिस्क्लोजर बोलते हैं। जितना भी शेयर आपने इशू किया है उसमें से 4,20,000 शेयर हैज बीन इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, डिस्क्लोजर है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, याद करो डेबिट में कॉल्सिनस था ना, तो कॉल्सिनस लेस करने का, लेस कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्सिनस का अमाउंट कितना था, 7,000 था, वो माइनस कर देना, तो 70 लाख माइनस 7 लाख करोगे तो आपको आंसर आएगा 69,93,000। इसको उठा के नंबर 1 के सामने लिख देना, 69,93,000। ओके, समझ में आया शेयर कैपिटल का आंसर कैसा आया, 69,93,000, 69,93,000 शेयर कैपिटल। आगे नेक्स्ट आते हैं रिजर्व। सेकेंड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस का नोट बनाएंगे, नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें क्या क्या लिखेंगे रिजर्व सरप्लस में, सबसे पहले जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना पैसा है, 15,49,100, 15,49,100। नेक्स्ट सरप्लस मतलब पीनल अकाउंट, सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बताओ प्रॉफिट लॉस का बैलेंस कितना दिख रहा है, क्वेश्चन में 7 लाख दिख रहा है, और हमने बोला ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है, तो लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करें। कितना राइट ऑफ करेंगे, 93,100, 93,100 माइनस करेंगे तो 7 लाख में से इसको माइनस करो, आंसर आएगा 6,06,900। दोनों को प्लस कर देना, आपको रिजर्व मिलेगा 21,56,000। ओके, समझ में कैसा आया। जनरल रिजर्व को आउटर में लिखो, प्रॉफिट लॉस को इनर में लिखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दो तो पीनल का बैलेंस कम हो जाएगा, दोनों को प्लस करो आपको रिजर्व मिलेगा। कितना मिलेगा इसके सामने लिख दो, नोट नंबर 2 21,56,000। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट आते हैं रिजर्व के बाद थर्ड कौन सा लिखेंगे, नॉन करंट, नंबर 2 लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर 3 बनाएंगे क्योंकि उसके ऊपर डिस्क्लोजर भी है, तो नोट नंबर 3 लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, पहला सिक्योर्ड,
कुछ है सिक्योर्ड, कुछ अनसिक्योर्ड लोन है, तो सिक्योर लोन में कौन सा लिखेंगे? टर्म लोन। टर्म लोन, टर्म लोन का अमाउंट, टर्म लोन हमने किससे लिया? लोन फ्रॉम, किससे लिया? लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया। लेकिन अमाउंट कितना लिखेंगे? 10,50,000 दिया था ना, उसमें से 2 लाख माइनस कर देंगे। सुने क्यों माइनस किया ना? 10,50,000 में से 2 लाख माइनस कर देंगे क्योंकि उसको करंट लायबिलिटी में शो करना है। तो कितना लिखेंगे? 8 लाख से 50,000 आउटर में। इसके ऊपर डिस्क्लोजर भी था, याद करो, उसके नीचे लिख देंगे पूरा। क्या लिखेंगे? सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर? सिक्योर लोन के बाद नेक्स्ट लिखेंगे अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन, अभी अनसिक्योर लोन के अंदर भी डिस्क्लोजर था। अनसिक्योर लोन दिखाई दे रहा है, तो अनसिक्योर लोन कितना था क्वेश्चन में? उसके ऊपर डिस्क्लोजर था ना, पॉइंट नंबर 5 लिखा था हमने। तो एक काम करेंगे, बैंक लोन उसके अंदर कितना है? बैंक लोन इसके अंदर 2 लाख है। ठीक है, 5 वाला नोट लिख रहा हूं, 5 वाला दिखाई दे रहा है। लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी से आपने लोन लिया है, कितना? 1 लाख का। ये 2 लाख कैसा है बता रहा हूं आपको, और बाकी को बोल देना अदर। अदर कितना? 5,47,000। ये बताओ टोटल अनसिक्योर लोन कितना था? 8,47,000 था ना। 8,47,000 में से क्वेश्चन में दिया था कि 2 लाख बैंक से लिया है, 1 लाख रिलेटेड पार्टी से लिया है, तो बाकी बैलेंसिंग को बोल देना अदर। ये बैलेंसिंग फिगर है, ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर है। समझ में आ रहा है? तो 8,47,000 का बाइफिकेशन किया हमने, 2 लाख, 1 लाख, 5,47,000 दोनों को प्लस कर देना। आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग का टोटल आएगा 16,97,000। कितना आएगा? 16,97,000। इसके सामने लिख देना 16,97,000। क्लियर? यहां तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद नेक्स्ट आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग समझ में आया। अभी आते हैं थर्ड, जिसका नाम है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, ओके। करंट लायबिलिटी में पहले क्या लिखेंगे? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ये बताओ क्वेश्चन में भी ट्रेड पेबल, यहाँ पर भी ट्रेड पेबल है, तो कोई डिस्क्लोजर नहीं, डायरेक्ट लिख देने का। कितना? 14 लाख। नेक्स्ट ट्रेड पेबल के बाद लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज कितना लिखेंगे? इसका नोट बनाएंगे, नोट नंबर 4 लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी। इसमें क्या लिखेंगे? याद करो, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग था ना, याद करो, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में 2 लाख विद इन 1 ईयर के अंदर पे करना है, उसको लिखेंगे। तो करंट मैच्योरिटी, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या लिखेंगे उसमें? लोन इंस्टॉलमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट, लोन इंस्टॉलमेंट रिपेबल विद इन 1 ईयर। जो 1 ईयर के अंदर आप पे करोगे उसको करंट लायबिलिटी में शो किया जाता है। कितना लिखेंगे? 2 लाख। समझ में आया? 2 लाख किधर से आया? ये 2 लाख उठा के हम सॉल्यूशन में लिखेंगे डायरेक्ट। एसबिंग पॉइंट समझा? कुछ नहीं, हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म बोरिंग में से 2 लाख माइनस किया था ना। हमने लॉन्ग टर्म, देखो, हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग में से 2 लाख माइनस किया था ना, ये 2 लाख करंट लायबिलिटी में आएगा। ओके, तो ये 2 लाख हमने करंट लायबिलिटी में शो किया। नेक्स्ट आते हैं करंट लायबिलिटी में और एक था जिसका नाम है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसका नोट बनाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नाम अलग है, अंदर कुछ और लिख रहे हो तो नंबर 5 लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये बताओ इसमें क्या लिखेंगे? याद करो, एक प्रोविजन फॉर टैक्स था ना, वो लिखेंगे। लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। अमाउंट कितना है? 8,16,900। एक ही है, सीधा उठा के इसके सामने लिख दो 8,16,900। यहां तक समझा? बाद में टोटल कर लेते हैं, इसको लिख देना टोटल। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा एसेट्स। सेकेंड पार्ट है हमारा एसेट। एसेट में नंबर 1 क्या लिखेंगे? 2 ही इसमें होते हैं। पहला होता है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट
नॉन करंट एसेट में पहले क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, दैट स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी दो लिखेंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इसमें दो लिखेंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। क्लियर। अब एक काम करते हैं, टेंजिबल के ऊपर डिस्क्लोजर भी है, तो नोट नंबर 6 बनाएंगे टेंजिबल के लिए। किसके लिए, टेंजिबल के लिए। तो नोट नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन में देखो, लैंड के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो लैंड को सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 14 लाख। क्लियर ना, लैंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लैंड पे कोई डिस्क्लोजर नहीं, सीधा आउटर कॉलम में लिखो। लेकिन रुको, बिल्डिंग के ऊपर डिस्क्लोजर है, तो ये बताओ बिल्डिंग का अमाउंट आउटर में कितना दिया। बिल्डिंग का अमाउंट दिया 20,50,000, बरोबर उसको आउटर में लिख दो आप। और उसका नीचे एडजस्टमेंट था ना, 28 लाख दिख रहा था, तो ये बताओ 28 लाख का बिल्डिंग 20,50,000 कम हो गया ना, तेरे मेरे बीच में जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है, याद रहेगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है, तो लेस डेप्रिसिएशन लिख देना। बाजू में बैलेंसिंग फिगर है, सुना, ढूंढना नहीं, गोल कर देता हूं मैं, बैलेंसिंग फिगर। एग्जाम मत करना, बैलेंसिंग फिगर लिखा ना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो 28 लाख माइनस 20,50,000, आंसर आएगा 7,50,000 इज द डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है डेप्रिसिएशन कैसे निकाला। नेक्स्ट, सिमिलरली बाकी लोग अभी ऐसी करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, ये बताओ अमाउंट कितना दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, 36,75,000, वो आउटर में लिखो। और नीचे एडजस्टमेंट दिया था ना, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट है 49 लाख मिला, तो 49 लाख से 3675 क्यों हुआ, द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन 12,25,000। ये भी बैलेंसिंग फिगर है, बाजू में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। सर ये क्या निकाला हमने, डेप्रिसिएशन। ओके, और एक है, ये बताओ फर्नीचर का अमाउंट आउटर में दिखाई दे रहा है 3,50,000, बरोबर। फर्नीचर का कॉस्ट कितना दिख रहा है, 4,375,000, 4,37,500। द डिफरेंस इज द डेप्रिसिएशन। वंस अगेन बाजू में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, कितना डेप्रिसिएशन है, 87,500। समझ में आया, ये डिफरेंस डेप्रिसिएशन है, ये भी डिफरेंस डेप्रिसिएशन, इसको डिस्क्लोजर बोलते हैं। ओके, टेंजिबल एसेट्स को पूरा, टेंजिबल एसेट्स को टोटल कर लेना, तो टोटल आपको आएगा 74,75,000, 74,75,000 टोटल आएगा। इसके सामने लिख देंगे 74,75,000। समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एक ही है, तो डायरेक्टली मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क है इसमें, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है, ठीक है ना। तो इसका डिस्क्लोजर नहीं, इसका नोट नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 4 लाख। आप चाहिए तो अलग से बना सकते हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, जिसका नाम है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, अभी करंट एसेट में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन्वेंट्री। हमारे पास स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री के लिए नोट बनाएंगे, नोट नंबर 7, क्योंकि एक से ज्यादा इन्वेंट्री है, तो नोट नंबर 7 लिखेंगे इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कितना है, देखो क्वेश्चन में देखो, इन्वेंट्री दो दिया हुआ है। एक है रॉ मटेरियल का स्टॉक है, रॉ मटेरियल कितना हमारे पास 3,50,000 का, और फिनिश गुड का स्टॉक कितना है 14 लाख का। फिनिश गुड का स्टॉक है 14 लाख का, इन दोनों को प्लस कर देना, 14 लाख प्लस 3,50,000, टोटल आएगा 17,50,000। क्लियर, 17,50,000, यही टोटल लिख देंगे इसके सामने, 17,50,000। नेक्स्ट इन्वेंट्री के बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल, इसके ऊपर भी डिस्क्लोजर था, याद करो। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 8 बनाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल याद करो, डेटर के बाजू में अपन नंबर लिखे थे ना, डेटर के बाजू में 3 लिखे थे ना, तो 3 के ऊपर डिस्क्लोजर था, 3 एक डिस्क्लोजर था, तो लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में स्टूडेंट, ट्रेड रिसीवेबल हमें क्या डिस्क्लोज करना है, तो ट्रेड रिसीवेबल में याद करो लिखा था डेटर ऑफ 3,80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, हमें वही लिखना है, तो लिखेंगे ड्यू फॉर, सेम वही लिखना है, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ। तो टोटल डेटर हमारा कितना था, टोटल डेटर है हमारा 14 लाख का ना, टोटल डेटर 14 लाख का है, बरोबर। 14 लाख में से 3,80,000 माइनस कर दो, आंसर आएगा 10,20,000। इसको बोलते ना अदर, अदर मतलब ड्यू फॉर लेस देन 6 मंथ वाला है,
अदर डेटर। क्लियर? इसी को डिस्क्लोजर बोलते हैं। तो टोटल कितना लिखो डेटर? 14 lakhs। नेक्स्ट डेटर के बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 9, क्योंकि इसके ऊपर डिस्क्लोजर है। नोट नंबर 9 बनाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब उसमें कैसे लिखेंगे ध्यान देना। पहले लिखेंगे कैश विथ शेड्यूल बैंक, कैश एट अ बैंक विथ शेड्यूल बैंक। ये बताओ शेड्यूल बैंक में हमने कितना पैसा रखा है? क्वेश्चन में दिया था 12,11,000। लिख दो कैसे निकाला? 17,29,000 था ना, उसमें से 18,000 माइनस करो और 5 लाख माइनस करो तो आएगा आंसर 12,11,000। 12,11,000 शेड्यूल बैंक में है पैसा, तो बाकी को बोल देना अदर। नॉन शेड्यूल बैंक में रहेगा कितना? 18,000। ये 18,000 ही लिखा है, तो टोटल कितना हो गया? 12,29,000। क्लियर क्या? और वो जो 5 लाख है उसको अलग से लिख देना, बैलेंस विथ बैंक डिपॉजिट। ये जो 5 लाख उसको अलग से लिख देना, बैंक डिपॉजिट फॉर पीरियड ऑफ 9 मंथ। 9 मंथ में मिल जाएगा आपको 5 लाख। समझ में आया? देखो ये 18,000 माइनस के अलग से लिखा, 5 लाख माइनस के अलग से लिखा। इसको डिस्क्लोजर बोलते हैं, आपको डिस्क्लोज करना है। और कैश इन हैंड कितना दिया था क्वेश्चन में? कैश इन हैंड दिया था 2,10,000। इन तीनों को प्लस कर देना, आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आंसर आएगा 19,39,000। यही टोटल लिख देंगे 19,39,000। इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग ये था, डिस्क्लोजर बहुत अच्छे थे। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस नंबर 10 जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस में डायरेक्ट लिख देंगे, जो नाम है अंदर भी वही लिख रहे हैं, इसीलिए नोट टू द अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। कितना लिखूंगा? 2,98,900। 2,98,900 हो गया। प्रॉब्लम टैली कर देना, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। 69,93,000 प्लस 21,56,000 प्लस 16,97,000 प्लस 14 लाख प्लस 2 लाख प्लस 8 लाख 16,900। टैली अमाउंट आपको आएगा 1,32,62,900। चलो अभी एसेट साइड चेक कर लेते हैं। एसेट साइड 74,75,000 प्लस 4 लाख प्लस 17,50,000 प्लस 14 लाख प्लस 19,39,000 प्लस 2,98,900। टैली अमाउंट आया तो टोटल आएगा 1,32,62,900। ओके, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एक बार मैं फास्ट रिकॉल कर दूं, इसमें डिस्क्लोजर क्या कहते हैं। तो जो रेड से दिखा रहा हूं ना, ये सब डिस्क्लोजर है। देखो क्वेश्चन में ये एक डिस्क्लोजर था, कि जितना भी शेयर्स इश्यू किया उसमें इतना इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसको डिस्क्लोजर बोलते हैं। सेकंड डिस्क्लोजर ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का नोट लिख देना, हमने राइट ऑफ किया है। नेक्स्ट डिस्क्लोजर कौन सा था? सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये एक डिस्क्लोजर था। अनसिक्योर्ड लोन का भी डिस्क्लोजर था, तीनों बाइफिकेशन करके लिखा। यहाँ पर डिस्क्लोजर था ना, कॉस्ट और डब्ल्यूडी में जो डिफरेंस था और डेप्रिसिएशन था, तीनों का डिस्क्लोजर था। ओके, नेक्स्ट डिस्क्लोजर किया था ट्रेड रिसीवेबल का ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, ये भी एक डिस्क्लोजर था। तो इसके अंदर डिस्क्लोजर बहुत सारे थे। एंड द लास्ट डिस्क्लोजर था कैश का ये भी डिस्क्लोजर था पूरा, कि इतना पैसा शेड्यूल बैंक में, इतना नॉन शेड्यूल बैंक में, और कुछ डिपॉजिट 9 मंथ के अंदर मैच्योर्ड होने वाला है। ओके, एज्यूम करता हूँ वीडियो समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अपना फ्रेंडों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एडिशनल वीडियो लेके। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, बाय बाय।